today's topic of discussion is revision of MCQs of head and neck। जब भी आप इस तरह की वर्टिकल वीडियो को देखा करें तो आप स्क्रीन के साइज़ को फुल कर दिया करें और वीडियो को 480p पर रख लिया करें। इसकी वजह से आपको MCQs की स्टेटमेंट सही नज़र आएगी, अदरवाइज़ आपको MCQ ब्लर नज़र आएगी और वो ब्लर नज़र आएगी तो फिर ये मेरा कसूर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हिदायत दे दी। MCQ नंबर 1, वो कौन सी बोन है जो न्यूरोक्रेनियम का पार्ट नहीं होती? तो इसमें जो पैराइटल बोन, स्फिनाइड बोन, टेम्पोरल बोन, एथमॉइड बोन, ये 4 बोन्स होती है जो न्यूरोक्रेनियम का पार्ट होती है, लेकिन पैलाटाइन बोन ये न्यूरोक्रेनियम का पार्ट नहीं होती। अब न्यूरोक्रेनियम के अंदर आती कौन कौन सी बोन है? अनपेयर्ड फ्रंटल बोन, पेयर्ड पैराइटल बोन, पेयर्ड टेम्पोरल बोन, अनपेयर्ड ऑक्सीपिटल बोन, अनपेयर्ड स्फिनाइड बोन एंड एथमॉइड बोन। तो ये बोन आती है न्यूरोक्रेनियम में। न्यूरोक्रेनियम को हम कैल्वेरिया भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और जबकि ये पैलाटाइन बोन ये कहाँ पे आएगी? ये विसरोक्रेनियम का पार्ट होगा। अब इसका सेकंड MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ फेशियल स्केलेटन, यानी विसरोक्रेनियम की कौन सी बोन नहीं है? मैक्सिला भी होती है, जाइगोमेटिक बोन भी होती है, लेकिन फ्रंटल बोन नहीं होती। आपको मैंने ऊपर बता दिया जो न्यूरोक्रेनियम के अंदर फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और स्फिनाइड बोन, इसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल ये बनाती है स्कल वाल्ट या कैल्वेरिया, जबकि जो बेसिक क्रेनियम है वो टेम्पोरल और स्फिनाइड बनाती है, वो कुछ एथमॉइड का पार्ट। जबकि फेशियल स्केलेटन जिसको विसरोक्रेनियम बोलते हैं या फिर सबप्लैक्नोक्रेनियम बोलते हैं, इसके अंदर आती है कौन कौन सी बोन? वोमर, एंडिबल, इंफीरियर नेजल कोंका, पैलेटिन बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, लेजल बोन एंड लैक्रिमल बोन। लेकिन इसके अंदर फ्रंटल बोन नहीं आएगी। तो मैक्सिला, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नेजल कोंका और नेजल बोन ये तो आ जाएगी विसरोक्रेनियम में, जिसको फेशियल स्केलेटन या सबप्लैक्नोक्रेनियम बोलते हैं। नंबर 3 मिटोपिक स्यूचर किसकी परसिस्टेंस की वजह से होता है? तो भाई मिटोपिक स्यूचर ये वो स्यूचर है जो फ्रंटल बोन को सेपरेट करता था इंट्राएम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो भाई फ्रंटल स्यूचर अगर परसिस्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं मिटोपिक स्यूचर। आगे है नंबर 4, तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस को बोलते हैं इनोइन। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे इनोइन हो गया, नेजियन हो गया, ये सारे क्रेनियोमेट्रिक लैंडमार्क है। क्रेनियोमेट्रिक लैंडमार्क जैसे अगर हम टिरोइन की बात करें तो टिरोइन ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, फ्रंटल और पैराइटल बोन के दरमियान में पड़ा होता है, और टिरोइन के लेवल पर इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। दूसरा लैम्डा, लैम्डा ये पड़ा हुआ होता है जंक्शन ऑफ लैम्डॉइड एंड सजिटल स्यूचर। तीसरा ब्रैगबा, ब्रैगबा पड़ा होता है कोरोनल स्यूचर और सजिटल स्यूचर के जंक्शन पर। वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स सबसे सुपीरियर मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है न्यूरोक्रेनियम का। एस्टेरॉइन, एस्टेरॉइन स्टार शेप होता है, ये 3 स्यूचर को मिलाने से बनता है, पैराइटोमास्टॉइड, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड एंड लैम्डॉइड। ग्लैबेला एक स्मूथ प्रोमिनेंस होती है जो फ्रंटल बोन के दरमियान में होती है और रूट ऑफ नोज के सुपीरियर। इनोइन जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इसको बोलते हैं इनोइन। और नेजियन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे फ्रंटोनेजल और इंटरनेजल स्यूचर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लैंडमार्क लैम्डा। तो लैम्डा अभी हमने सारे क्रेनियोमेट्रिक पॉइंट्स देख लिए हैं, दोबारा आते रहेंगे। तो लैम्डा होता क्या है? तो जो लैम्डा है, लैम्डा ये वो पॉइंट है कैल्वेरिया का जो सजिटल और लैम्डॉइड स्यूचर के जंक्शन पे पड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लैम्डा। जबकि जो बीटा ऑप्शन है सजिटल और कोरोनल स्यूचर, इनका जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रैगमा। चार्ली है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, फ्रंटल पैराइटल, इसको बोलते हैं टिरोइन। स्टार शेप लैंडमार्क स्टीराइन बोलते हैं, पैराइटोमास्टॉइड, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड लैम्डॉइड स्यूचर के लेवल पे होता है, जबकि स्मूथ प्रोमिनेंस होती है फ्रंटल बोन पे सुपीरियर टू द रूट ऑफ नोज, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ग्लैबुला। क्या बोलते हैं? ग्लैबुला। तो ये सारे क्रेनियोमेट्रिक लैंडमार्क हो गए हैं। बाकी सुपीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ न्यूरोक्रेनियम इन द मिड लाइन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। टिरोइन वही ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड वाला पार्ट आ गया। ब्रैगमा, ब्रैगमा में कोरोनल और सजिटल स्यूचर, वर्टेक्स हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, स्टीराइन स्टार शेप, पैराइटोमास्टॉइड, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड एंड लैम्डॉइड स्यूचर। नेजियन जहाँ पर फ्रंटोनेजल और इंटरनेजल स्यूचर आपस में मीट करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फोरामिना इज नॉट इन द मिडल क्रेनियल फोसा। तो मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर जो फोरामिना नहीं होता है वो है फोरामिन मैग्रम। अब इनके इंपॉर्टेंट कंटेंट को भी देख लेते हैं। फोरामिन रोटेंडम से पास करती है मैक्सिलरी नर्व, फोरामिन स्पाइनोजम से पास करती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, फोरामिन लेसिनम से कोई स्ट्रक्चर पास नहीं करता सिग्निफिकेंट, लेकिन कुछ ना कुछ मिश्री वेन पास करती है। ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व को कम्युनिकेट करेगी ग्रेटर फोरामिन मैग्रम। इंफीरियर पेट्रोसल साइनस पास करती है वर्टिब्रल आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, मेनिंजीज ये पास करती है। नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग फोरामिना इज लोकेटेड इन द इंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमें फोरामिन सी कम देखने को मिलता है, जबकि ऑप्टिक किनाल लेजर विंग ऑफ स्फीनाइट के अंदर होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइट में फोरामिन ओवेल, और ये मिलता है मिडल क्रेनियल फोसा में। कॉन्डाइलर केनाल होगी, ये हमें देखने को मिलेगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फोरामिना डज नॉट ट्रांसमिट मिशरी वेन। तो फोरामिन सीकम से भी मिशरी वेन पास करती है, जो नेजल वेन्स को जोड़ती है स्पेयर सेजिटल साइनस के साथ। कॉन्डाइलर केनाल से भी मिशरी वेन पास करती है, मास्टोइड फोरामिन से भी पास करती है, पैराइटल फोरामिना से भी मिशरी वेन पास करती है। लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना, यहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइडल वेसल्स और एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल नर्व ये पास करती है, यहाँ पर कोई मिशरी वेन पास नहीं करती। नंबर 10 के सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से तमाम चीज़ें गुजरती हैं सिवाय एक चीज़ के। तो वो कौन सी चीज़ होगी? वो है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो मैक्सिलरी डिवीजन कहाँ से पास करती है? फोरामिन रोटंडम से, जिसकी वजह से वो ट्राइकोपैलेटिन फोसा के अंदर आ जाएगी। ऑप्थेल्मिक डिवीजन है भी पास करती है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसन यानी तीसरी, चौथी, छठी भी पास करती है, और पांचवें की पहली डिवीजन ये भी पास करती है। इसके साथ ऑप्थेल्मिक वेन्स होगी, वो भी इसी में से गुजरती है। 11th MCQ के वो कौन से सारी की सारी आर्टीरियल ब्रांच देगी मेनिंजेस को सिवाय एक के। तो वो किस फोरामिन से गुजरने के बाद, पता नहीं अजीब सा MCQ है। तो फोरामिन ओवेल है, फोरामिन ओवेल से गुजरती है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी नाम से लग रहा है कि किसको सप्लाई करेगी? मेनिंजेस को। फोरामिन रोटंडम, फोरामिन रोटंडम से पास करती है मैक्सिलरी नर्व। तो ये तो नर्व है, लेकिन यहाँ पे आर्टीरियल ब्रांच क्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे फोरामिन रोटंडम हमारा सही आंसर होगा। ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, ग्रूव ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व यहाँ से गुजरती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी की पेट्रोसल ब्रांच, और ये पेट्रोसल ब्रांच सप्लाई करती है मेनिंजेस को। जुगुलर फोरामिन से गुजरती है मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। दोबारा बता देता हूँ, जो मास्टॉइड फोरामिन से गुजरती है ऑक्सीपिटल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच। इसके साथ जो जुगुलर फोरामिना इसमें से पास करती है मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसके साथ जो ग्रुप ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, यहाँ से पेट्रोसल ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, फोरामिन रोटंडम से मैक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पर कोई आर्टरी पास नहीं करती, जबकि फोरामिन ओवेल से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। 12वां MCQ है कि 12th MCQ, द फोरामिना इन द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ट्रांसमिट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर जो क्रिब्रिफॉर्म फोरामिना होता है, इसमें से क्या गुजरती है? तो एक्सॉन्स ऑफ ओल्फैक्टरी नर्व, पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी गुजरेगी पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामिना से, ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास करेगी ऑप्टिक केनाल से, ड्यूरल वेन्स ये डिपेंडिंग अपॉन ये बहुत सारे फोरामिना से पास कर सकती है, स्पेसिफिकली सिंपैथेटिक प्लेक्सिस। अगर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के सराउंड हो तो ये गुजरेगा कैरोटिड केनाल से। 13 ऑप्टिक नर्व के साथ साथ ऑप्टिक केनाल में से क्या गुजरता है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्टिक आर्टरीज, सॉरी ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। ऑप्टिक आर्टरीज तो होती नहीं है, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। इसके साथ 14 MCQ, द मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो किस फोरामिन से गुजरती है? फोरामिन रोटंडम। फोरामिन ओवेल से कौन सी? मैंडिबुलर नर्व। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से तीसरी, चौथी, छठी, पांचवी की पहली डिवीजन। फोरामिन स्पाइनोजम इससे पास करती है मैंडिबुलर नर्व की मेनिंजियल ब्रांच, उसको बोलते हैं नर्वस स्पाइनोजम। जबकि फोरामिन लैसिनम से कोई स्ट्रक्चर पास नहीं करता, लेकिन इसके एंटीरियर वाल से नर्व ऑफ टिरोइड केनाल्स पास करती हैं। इसके साथ इसके सुपीरियर एंड से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और असेंडिंग ब्रांच और मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और मिशरी वेन इसके दरमियान से गुजरती है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्रांसमिट नर्व ब्रांच टू मेनिंजेस, कौन सी मेनिंजेस को देती है और किस फोरामिन से गुजरने के बाद? तो जो फोरामिन स्पाइनोजम है, फोरामिन स्पाइनोजम से गुजरती है मैंडिबुलर नर्व की मेनिंजियल ब्रांच, बाकी और किसी में से कोई मेनिंजियल ब्रांच पास नहीं करती। आगे फोरामिन मैग्नम ट्रांसमिट आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट के फोरामिन मैग्नम से सब चीज़ें या बहुत सारे स्ट्रक्चर पास करते हैं सिवाय एक के। तो फिर वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो फोरामिन मैग्नम से पास नहीं करेगा? तो वो होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो पेट्रस पार्टोटेम्पोरल बोन, कहाँ पे होती है? पेट्रस पार्टोटेम्पोरल बोन के अंदर कैरोटिड किनाल उसमें से पास करती है। जबकि फोरामिन मैग्नम से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करती है? इसके 3 पार्ट कर लेते हैं, एक नैरो एंटीरियर पार्ट, फिर एक वाइडर पोस्टीरियर पार्ट और एक सब अरेक्नाइड स्पेस। तो इसका नैरो एंटीरियर पार्ट, इससे 3 चीज़ें गुजरती है, एपिकल लिगामेंट ऑफ टेंस्ट, वर्टिकल बैंड ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट, उसके अलावा मेम्ब्रेनिया टेक्टोरिया। जबकि वाइडर पोस्टीरियर पार्ट इससे गुजरता है लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा और 3 सेरिब्रल मेनिंजेस। जबकि सब अरेक्नाइड स्पेस में आर्टरीज होगी। कौन कौन सी आर्टरी होगी? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस होगा और उसके साथ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ये भी पास करती होती हैं।
तो ये तो आपको हो गया फोरामिन मैग्नम के। दोबारा बता देता हूँ, नैरो एंटीरियर पार्ट से गुजरते हैं एपिकल लिगामेंट ऑफ टेंस, वर्टिकल लिगामेंट क्रूशियल लिगामेंट, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया जो कि वाइडर पोस्टीरियर पार्ट इसमें से गुजरता है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड 3 मेनिंजेस, जबकि सबअक्राइनल स्पेस से वर्टिब्रल आर्टरी के राउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस। इसके साथ हमें और क्या देखने को मिलता है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व यानी 11th क्रेनियल नर्व। अगला जुगुलर फोरामिन। जुगुलर फोरामिन के भी कंटेंट आपको बता देता हूँ। जुगुलर फोरामिन के भी हम इसी तरह 3 पार्ट कर लेते हैं, एक इसका इंटीरियर पार्ट, एक इसका मिडल पार्ट, इसका एक पोस्टीरियर पार्ट। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट इसमें से गुजरता है इंफीरियर पेट्रोनसल साइनस और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की मेनिंजियल ब्रांच। हमने कहा था जुगुलर फोरामिन से 2 मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है, एक असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की और एक ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी इसके पोस्टीरियर पार्ट में होगी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इसके इंटीरियर पार्ट में होगी। तो इंटीरियर पार्ट से इंफीरियर पेट्रोनसल साइनस मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जबकि मिडिल पार्ट से 9वीं 10वीं 11वीं क्रेनियल नर्व, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं क्रेनियल रूट, सॉरी एक्सेसरी नर्व कह देते हैं सिंपल। इसके बाद होगा पोस्टीरियर पार्ट से इंटरनल जुगुलर वेन होगा और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी इसके पोस्टीरियर पार्ट में होती है, जबकि मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इसके एंटीरियर पार्ट में होती है और इसके पोस्टीरियर पार्ट से इंटरनल जुगुलर वेन भी पास करती है। तो इसका 17 का सही ऑप्शन होगा, बल्कि गलत जो होगा, जो पास नहीं करता हुआ है सिंपैथेटिक प्लेक्सस। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड वर्टिब्रल आर्टरी वो तो फोरामिन मैग्नम से पास करता है। इसके बाद देख लेते हैं 18 MCQ 18वां। तो जो 18वां बक्सीनेटर के बारे में क्या बात सही नहीं है, तो इसका बीटा से स्टार्ट करते हैं कि इसको इनर्वेट करने वाली फेशियल नर्व होती है। यस, इसको फेशियल नर्व इनर्वेट करती है। चार्ली कि ये चीक को प्रेस करती है मोलर टीथ में ताकि च्यूइंग करा सके। यस, च्यूइंग करवाती होती है, लेकिन ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन नहीं है। तो ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन नहीं है, लेकिन च्यूइंग में हेल्प करवाती होती है, क्योंकि मोलर टीथ को चीक को प्रेस करती है मोलर टीथ की अगेंस्ट। डेल्टा ये ओरल कैविटी से एयर को एक्सपेल करने के काम आता है। यस, एयर को एक्सपल्शन कराता है। और एलिफेंट ये ड्रॉज द माउथ टू वन साइड व्हेन एक्टिंग यूनिलैटरली। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो जो बात गलत होगी वो होगी मसल ऑफ मास्टिकेशन। ये 18वां वाला एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू कौन सा मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो टेम्पोरल्स मसल ऑफ मास्टिकेशन है, जबकि प्लैटिसमस इसको सप्लाई करती है सर्वाइकल ब्रांच, नेज़ालिस फ्रंटल वैल्यू ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस इसको सप्लाई करती है टेम्पोरल ब्रांचेस, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई इसके सुपीरियर पार्ट को टेम्पोरल और उसके इंफीरियर पार्ट को ज़ाइगोमेटिक। ठीक हो गया। अब 20 पार्ट के मेंटालिस का फंक्शन क्या होता है। मेंटालिस का फंक्शन होता है लोअर लिप को बाहर निकालना और उसकी प्रोट्रियन कराना। तो फिर डेल्टा ऑप्शन होगा। तो ये एलिवेशन कराता है और लोअर लिप की प्रोट्रियन कराता है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फेशियल नर्व सप्लाई करती है। आगे फेशियल नर्व तमाम मसल को सप्लाई करती है सिवाय एक के, तो वो कौन सा मसल होगा जो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो वो है मैसेटर मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। 23वां के मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन डेवलप करती है सेकंड फेरेंजियल आर्च से, जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप करती है। तो कौन सा मसल है जो एंगल ऑफ माउथ के ऊपर इंसर्ट नहीं होता, तो वो मसल होगा प्लेटिज्मा होता है, बक्सीनेटर होता है, रिजोरियस होता है, लेकिन ज़ाइगोमेटिकस मेजर माइनर दोनों होते हैं, लेकिन डिप्रेसर सेप्टाई ये नहीं होता। डिप्रेसर सेप्टाई नाम से लग रहा है कि इसने कहाँ पे इंसर्ट होना है, नेजल सेप्टम में जाके इंसर्ट होना है। और इसने क्या करानी है, इसने नेजल डायलेशन करानी है। जो फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स होती है वो इसी की वजह से होती है, यानी इसने एलर पार्ट ऑफ नेजालिस मसल को वाइटन कर देना इंस्पायरेशन में। ठीक हो गया। तो डिप्रेसर सेप्टाई नहीं होता, बाकी ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ज़ाइगोमेटिकस माइनर, प्लेटिज्मा और इसके साथ साथ बक्सीनेटर, रिजोरियस ये हमें देखने को मिलते हैं। एंगल ऑफ माउथ जिसको हम मीडियोलस बोलते हैं या मॉड्यूलस, पता नहीं क्या कहते हैं। अब है 25 MCQ के ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है। तो पहला है ऑर्बिटल पार्ट डेलिकेटली क्लोजेस द आई बार इन ब्लिंकिंग। तो जो उसका ऑर्बिटल पार्ट होता है क्या वो डेलिकेटली काम करता होता है या फिर वो डेलिबरेटली काम करता है, तो फिर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। जो ऑर्बिटल पार्ट है वो टाइटली क्लोज कराता होता है, टाइटली क्लोज, और ये शो करता है विंकिंग को या स्क्वेंटिंग को। जबकि जो उसका पाल्पेब्रल पार्ट है, पाल्पेब्रल पार्ट जो आईलिड पे अटैच होगा उसका फंक्शन होगा, क्योंकि वो मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट पे अटैच है, तो उसका फंक्शन है आईलिड को क्लोज कर देना, जेंटली क्लोज करना, जेंटली आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक हो गया, ताकि कॉर्निया को प्रोटेक्शन दे सके डस्ट पार्टिकल से। ये ब्लिंकिंग में या स्लीप में काम आता है। जबकि लैक्रिमल पार्ट का फंक्शन होता है कि आईलिड को मीडियली मूव कराना, आईलिड को मीडियली मूव कराना ताकि टेस्ट की ड्रेनेज हो सके।
तो फिर अल्फा बीटा चार्ली बिल्कुल ऑपोजिट लिखे हुए हैं। जो उसका डेल्टा ऑप्शन है कि इट इज़ इनर्वेटेड बाय जाइगोमैटिक ब्रांच, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जाइगोमैटिक ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, वो इसको सप्लाई करती है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो फिर जो टेम्पोरल ब्रांच होती है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, जो जाइगोमैटिक ब्रांच है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूटेनियस नर्व इज डायरेक्ट फ्रॉम थैलेमिक नर्व, तो थैलेमिक नर्व से कौन सी क्यूटेनियस नर्व ड्राइव होती है? तो फिर इसका आंसर होगा एक्सटर्नल नेजल नर्व, इंफ्राऑर्बिटल मैक्सिलरी, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल, जाइगोमैटिक नर्व, जाइगोमैटिको-फेशियल, जाइगोमैटिक नर्व, ऑरिकुलो-टेम्पोरल, ये निकल के है मैंडिबुलर नर्व से। तो जो सही जवाब होगा एक्सटर्नल नेजल नर्व। असल में ऑप्थेल्मिक 3 में डिवाइड होती है, लैक्रिमल, फ्रंटल और नेज़ोसिलियरी। फिर जो लैक्रिमल है वो मज़ीद डिवाइड नहीं करती, लेकिन जो फ्रंटल वाली है वो डिवाइड करती है सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर में। नेज़ोसिलियरी वाली एंटीरियर सिलियरी, एंटीरियर एथमॉइडल, एक्सटर्नल नेजल, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। 27. Which of the following nerve arises from two roots that surround the middle meningeal artery? Always auriculotemporal nerve। तो auriculotemporal nerve दो रूट से निकलती होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीवियस एमसीक्यू में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की बात की थी, और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कहाँ से निकलती है? मैंडिबुलर नर्व से। जो मैंडिबुलर नर्व के 3 ट्रंक होते हैं, एक मेन ट्रंक, एक इसका एंटीरियर ट्रंक, इसका पोस्टीरियर ट्रंक। तो एंटीरियर ट्रंक से निकलते हैं मेनिंजियल ब्रांच, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नर्वस स्पाइनोसम या नर्वस स्पाइनोसस, जो फोरामेन स्पाइनोसम से पास करती है। दूसरा नर्व टू मिडल टेरागाइड, जिसने किसको सप्लाई करना है? मिडल टेरागाइड को, उसके साथ साथ टेंसर टिम्पनाई और टेंसर विलाई पैलेटिनी को। एंटीरियर ट्रंक से निकलती है सेंसरी ब्रांच, बक्कल, जो कि चीक वाले एरिया को सप्लाई करती है। जो मोटर ब्रांचेस मेजेट्रिक या डीप टेम्पोरल, और नर्व टू लैटरल टेरागाइड, जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है सिवाय मिडल टेरागाइड को, और उसके पोस्टीरियर ट्रंक से ऑरिकुलोटेम्पोरल, लिंगुअल एंड इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब कहते हैं कि कौन सी नर्व से इतना मैच नहीं करेगी अपने डिस्ट्रीब्यूशन से। जो फ्रंटल नर्व है, फ्रंटल नर्व स्किन ऑफ फोरहेड, स्काल, आईलिड और नोज। क्या फ्रंटल नर्व स्किन ऑफ फोरहेड को सप्लाई करती है, स्काल का भी सप्लाई करती है, आईलिड को भी सप्लाई करती है, लेकिन नोज को कभी ये सप्लाई करेगी? ये फ्रंटल नर्व कभी भी नहीं सप्लाई करेगी, क्योंकि सुप्राऑर्बिटल नर्व असल में किसको सप्लाई करती है? सुपीरियर आईलिड के मिडल पार्ट को। सुप्राट्रोक्लियर सुपीरियर आईलिड के मीडियल पार्ट को, सुपीरियर आईलिड के कौन से पार्ट को? मीडियल एस्पेक्ट को। जबकि लैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करने वाली होती है लैक्रिमल नर्व, लेकिन नोज को तो ये सप्लाई नहीं करती। बीटा देखते हैं, सुप्राऑर्बिटल स्किन ऑफ फोरहेड एज फार एज 1 मिनट। इन्होंने एमसीक्यू में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोज के कुछ ना कुछ पार्ट को सप्लाई करती है, हाँ मिस्टेक होगी गलती से, तो फिर सॉरी। तो जो फ्रंटल नर्व है वो स्किन ऑफ फोरहेड को, स्काल्प को, आईलिड को, नोज को सप्लाई करती है। ये सही ऑप्शन है, लेकिन हमारे ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि नोज के कुछ पार्ट को, स्पेसिफिकली इसके रूट ऑफ द नोज को सप्लाई कर सकती है ये वाली नर्व। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन के, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राऑर्बिटल वाकई में सप्लाई करती है एज फार एज वर्टेक्स, जो सुप्राट्रोक्लियर है ये सप्लाई करती है स्किन इन द मिडल ऑफ फोरहेड, ये भी बात ठीक है। इसके बाद जो बात करता है वो लैक्रिमल नर्व को देखेगा। लैक्रिमल नर्व स्किन ऑन अ डॉर्सम ऑफ नोज, तो लैक्रिमल नर्व किसको सप्लाई करती है? लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। इसके अलावा स्किन और कंजक्टिवा ऑफ लैटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर आईलिड, लेकिन कभी भी डॉर्सम ऑफ नोज को सप्लाई नहीं करेगी। डॉर्सम ऑफ नोज इसके एपेक्स को, इसके वेस्टिब्यूल को और एला उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है एक्सटर्नल नेजल नर्व, और ये एंटीरियर एथमॉइडल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस होती है। एंटीरियर एथमॉइडल नर्व की 2 टर्मिनल ब्रांच होती है, इंफ्राट्रोक्लियर, दूसरा एक्सटर्नल नेजल। इंफ्राट्रोक्लियर ने रूट ऑफ नोज को सप्लाई करना है, जबकि एक्सटर्नल नेजल ने डॉर्सम ऑफ द नोज और इसकी एपेक्स को सप्लाई करना है। तो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, 29 एमसीक्यू, आई थिंक नीचे जाना पड़ेगा, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नर्व इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से दोबारा यानी 4 ऑप्शन ठीक होगी, गलत होगा। तो ऑप्थेल्मिक नर्व, फ्रंटल नर्व, सुप्राऑर्बिटल ये ठीक है। जो बीटा ऑप्थेल्मिक नर्व, फ्रंटल नर्व, इंफ्राट्रोक्लियर, मैंने आपको बताया था इंफ्राट्रोक्लियर कहाँ से निकलती है? इंफ्राट्रोक्लियर एंटीरियर एथमॉइडल नर्व के टर्मिनल ब्रांचेस, एंटीरियर एथमॉइडल नर्व से 2 निकलती हैं। पहला बताया था इंफ्राट्रोक्लियर और एक्सटर्नल नेजल। इंफ्राट्रोक्लियर सप्लाई करती है स्किन लैटरल टू द रूट ऑफ नोज और स्किन कंजक्टिवा ऑफ आईलिड्स एडजेसेंट टू मीडियल एंगल, लैक्रिमल सैक को, लैक्रिमल कैरेंकल को। एक्सटर्नल नेजल नर्व सप्लाई करती है स्किन ऑफ नेजल एला, वेस्टिब्यूल और डॉर्सम ऑफ नोज को। तो चार्ली है मैक्सिलरी नर्व, इंफ्राऑर्बिटल ठीक है। मैंडिबुलर नर्व से निकलती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, इसके पोस्टीरियर ट्रंक से भी ठीक है। मैंडिबुलर नर्व की पोस्टीरियर ट्रंक से निकलती है इंफीरियर एल्वियुलर, वहाँ से निकलती है मेंटल, ये भी ठीक है। 30 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोर्स, के कोर्स के हिसाब से कौन सी नर्व बिल्कुल सही बताई हुई है? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ट्रैवल फ्रॉम इंटीरियर डिवीजन, गलत, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, इंफ्राटेम्पोरल फोसम। बीटा बक्कल नर्व ट्रैवल
कहाँ से करती है? पोस्टीरियर डिवीजन नहीं, बक्कल नर्व होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। लैक्रिमल नर्व पासेस थ्रू पाल्पेब्रल फेशिया ऑफ अपर आईलिड नियर द लैटरल कैंथस ऑफ, ये बात ठीक है। लैक्रिमल नर्व पाल्पेब्रल फेशिया को क्रॉस करते हुए आती है, लैटरल एंगल ऑफ आई जिसको बोलते हैं लैटरल कैंथस। इंफ्राट्रोक्लियर नर्व पासेस सुपीरियरली ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सुप्राऑर्बिटल नर्व, नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, इंफ्राट्रोक्लियर का रिलेशनशिप नहीं होता। सुप्राट्रोक्लियर नर्व सुप्राट्रोक्लियर नोच से पास करती है, सुप्राऑर्बिटल नोच से पास नहीं करती और ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं 31 लैक्रिमल नर्व इनरमेट द लैक्रिमल ग्लैंड विद फाइबर्स। तो फाइबर्स कहाँ से आते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करने वाले, तो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करने वाले फाइबर्स आते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस फ्रॉम ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व, तो यहाँ पर बनेगा बीटा ऑप्शन। तो 32 मैक्सिलरी नर्व गिव्स ऑफ ब्रांचेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैंग्लिया। तो मैक्सिलरी नर्व जिस गैंग्लिया को सप्लाई करती है उसका नाम है टिराकोपैलेटिन गैंग्लिया। ऑटिक गैंग्लिया को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है, सिलेरी गैंग्लिया को सप्लाई करने वाली ऑक्यूलोमोटर है, तो सब मैंडिबुलर गैंग्लिया उसको सप्लाई करने वाली ग्रेटर पेट्रोसल नर्व या फिर फेशियल नर्व हो गया। इसके बाद है 33 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। कौन सी फेशियल नर्व की ब्रांच नहीं होती? फ्रंटल होती है, सॉरी टेम्पोरल ज़ाइगोमैटिक होती है, बक्कल होती है, सर्वाइकल, लेकिन मेंटल नहीं होती। यहाँ पे मार्जिनल मैंडिबुलर आना चाहिए था। 34 द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व किसको सप्लाई नहीं करती? ऑरिकुलरिस सुपीरियर को सप्लाई करती है, ऑरिकुलरिस एंटीरियर को भी सप्लाई करती है, फ्रंटल वैली ऑफ ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटालिस को भी सप्लाई करती है। इसके साथ साथ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के सुपीरियर पार्ट को, लेकिन ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के इंफीरियर पार्ट को नहीं, क्योंकि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ज़ाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन। तो 35 में स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन के बारे में क्या ठीक है? इट इज लोकेटेड बिटवीन स्टाइलाइड एंड मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ स्फीनाइड बोन। ये स्फीनाइड नहीं बल्कि टेम्पोरल बोन में होते हैं। इसमें से क्रेनियल नर्व नंबर 5 पास नहीं करती बल्कि फेशियल पास करती है। सेंसरी नर्व ऑफ फेस ट्रेवल्स थ्रू मोटर नर्व होती है फेस की, डेल्टा स्टाइलोमास्टाइड ब्रांच होती है। तो स्टाइलोमास्टाइड ब्रांच होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की, वो उसमें से पास करती है। तो स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन स्टाइलाइड और मास्टाइड प्रोसेस के दरमियान होगा। इसमें फेशियल नर्व और स्टाइलोमास्टाइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी इसमें से पास करती है। इट इज अ कॉमन साइट ऑफ लिगन ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, नहीं, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के लिगन का नहीं होता बल्कि फेशियल नर्व के लिगन का होता है कॉज। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। इंफीरियर लेबियल आर्टरी की ब्रांच होती है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी भी ब्रांच होती है, लैटरल नेजल रेट्रोमैंडिबुलर आर्टरी होता ही नहीं है। तो फिर फेशियल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच होती है फेस के अंदर? इंफीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, लैटरल नेजल आर्टरी एंड एंगुलर आर्टरी, इसकी टर्मिनल या फिर कंटिन्यूएशन होती है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है? सुप्राऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लियर, ये निकलती है ऑप्थेल्मिक से, ऑप्थेल्मिक होती है इंटरनल कैरोटिड की। जबकि फेशियल आर्टरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इसके साथ साथ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मेंटल आर्टरी, ये निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पलाइंगुलर आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सुपीरियर पार्ट ऑफ चीक एंड लोअर आईलिड, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ चीक को सप्लाई करती है और लोअर आईलिड को ये फेशियल आर्टरी की टर्मिनेशन या फिर कंटिन्यूएशन होती है। ऑक्सीपिटल आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्काल्प इन द बैक ऑफ हेड, ये भी ठीक है, लेकिन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो क्या, वो पैरोटिड ग्लैंड को डक्ट को सप्लाई करती है? नहीं, जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये सप्लाई करती है फेशियल मसल्स को, स्किन ऑफ फ्रंटल एंड टेम्पोरल रीजन को, जबकि ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है वो पैरोटिड ग्लैंड को इसके डक्ट को सप्लाई करती है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी नहीं बल्कि ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। मेंटल आर्टरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फेशियल मसल एंड स्किन ऑफ द चिन, ये भी ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर ये मसल्स एंड स्किन ऑफ स्काल्प, ये भी ठीक है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड विद इन अ पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर फेशियल नर्व होती है, फेशियल रेट्रोमैंडिबुलर वेन, पैरोटिड लिम्फ नोड होती है, ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व ये भी होती है, लेकिन कभी भी फेशियल आर्टरीज में से नहीं पास करेगी, तभी फेशियल आर्टरी नहीं होती बल्कि फेशियल नर्व, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और पैरोटिड लिम्फ नोड। और 40 है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है ग्लॉसोफेरेंजियल की, वो पैरोटिड ग्लैंड के पास आती है किस नर्व के जरिए? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के जरिए। किस नर्व के जरिए आते हैं वो? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के जरिए। इसके बाद होगा 41 पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम क्रेनियल नर्व नंबर 9, ये ऑप्टिक गैंग्लिया में साइनेप्स करेंगे। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द लेयर्स ऑफ स्काल्प इन द करेक्ट ऑर्डर। तो फिर स्काल्प के स्पेलिंग को फॉलो करना होगा, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, फिर एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू और इसके बाद आता है पेरिक्रेनियम। तो उसका सही जवाब होगा डेल्टा। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, कौन सी ठीक है? सबसे पहला है सुपीरियर सेंट्रल साइनस रन्स सुपीरियर टू द ब्रेन इन द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर, ना सुपीरियर बॉर्डर में होता है, सुपीरियर बॉर्डर होता है सेरिब्रल फार्क सेरेब्राई का, और ये कहाँ खत्म होता है? एंड्स इन स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस में खत्म नहीं होता बल्कि ये खत्म होता है ट्रांसवर्स साइनस में।
यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस बनता है। 42 इंफीरियर सैजिटल साइनस इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर सैजिटल साइनस एंड द ग्रेट सेरिब्रल वेन। नहीं, जो इंफीरियर सैजिटल साइनस और ग्रेट सेरिब्रल वेन मिलके स्ट्रेट साइनस बनाते हैं। ट्रांसवर्स साइनसेस follow S-shaped curve in the posterior cranial fossa and ultimately वो sigmoid sinus होता है जो S-shaped curve लेता है और वो internal jugular vein बनेगा। Occipital sinus lies in convex attached border of cerebral falx। नहीं, convex attached border में नहीं होता, ये उसकी बात कर रहे हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस की, ये ऑक्सीपिटल साइनस नहीं होता। लास्ट है कैवर्नस साइनस लाइज ऑन ईच साइड ऑफ सीला टर्शिका। ठीक है, सीला टर्शिका के लैटरली हमें कैवर्नस साइनस देखने को मिलता है। फिर आगे कैवर्नस साइनस कहाँ से ब्लड ले सकता है और किससे नहीं लेता। तो जो कैवर्नस साइनस है जो ब्लड लेता होता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन से और स्पिनोपैराइटल साइनस से। लेकिन ये सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से नहीं ले सकता, बल्कि इनकी ड्रेनेज होती है। तो सुपीरियर और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस से इसकी ड्रेनेज होगी, लेकिन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन, स्पिनोपैराइटल साइनस यहाँ से ब्लड लेगा। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड विद द कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस के अंदर ऑप्टिक नर्व कभी भी नहीं होगी। कैवर्नस साइनस की दो वाल होती है, लैटरल वाल और मीडियल वाल। तो लैटरल वाल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तीसरी, चौथी, पांचवी की पहली और पांचवी की दूसरी, जबकि हमें छठी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की मीडियल वाल में देखने को मिलती है। 46 है which of the following does not contribute to innervation of dura mater। कौन सी ड्यूरा मैटर को इनर्वेट नहीं करती। तो ऑप्थेल्मिक डिवीना, ट्राइजेमिनल की, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर तीनों सप्लाई करती है, लेकिन फेशियल नर्व कभी भी ड्यूरा मैटर को सप्लाई नहीं करेगी। लेकिन C1, C2, C3 और वेगस भी सप्लाई कर सकती है। 47 which of the following is correct in respect to brain। तो क्या ठीक है ब्रेन के बारे में। पहला है मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथैलेमस, डोर्सल थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड सराउंड थर्ड वेंट्रिकल। ए डायंसेफ्लॉन होता है जो पॉन्स इज द रोस्ट्रल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। नहीं, मिड ब्रेन होता है रोस्ट्रल पार्ट का। इसके बाद है डायंसेफ्लॉन है, जो डायंसेफ्लॉन है लाइज डोर्सल टू द पॉन्स है। नहीं, ये हमें सुपीरियर देखने को मिलते हैं, वेंट्रल देखने को मिलते हैं, जबकि कैविटी और मिडिल ऑब्लिंगेटा में फोर्थ वेंट्रिकल का इंफीरियर पार्ट और सेंट्रल किनाल का सुपीरियर पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है ये। इसके बाद देख लेते हैं 48 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पहले लैटरल वेंट्रिकल से होता हुआ इंटरवेंट्रिकल फोरामिना मोनरो, थर्ड वेंट्रिकल, फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, फिर होता हुआ जाएगा ये फोर्थ वेंट्रिकल से तीन अपर्चर होते हैं, दो लैटरल, एक मीडियन को बोलते हैं फोरामिना मेजेंटी, लैटरल को बोलते हैं फोरामिना लश्का। सबरेक्नाइड स्पेस के अंदर इसकी ड्रेनेज होगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा बीटा। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के बारे में क्या बात ठीक है। तो कैरोटिड कैनाल पहली बात की इंफीरियर सरफेस ऑफ स्फीनाइड में नहीं होती, बल्कि कैरोटिड कैनाल होती है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इन द मिडल क्रेनियल फोसा। आगे बात करते हैं कि कैरोटिड कैनाल में से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं। ये जो बीटा ऑप्शन बताता है द स्ट्रक्चर एक्चुअली पास अक्रॉस इधर थ्रू। ये फोरामिन लैसरम की बात कर रहा हूँ, फोरामिन लैसरम से पास नहीं करती, बल्कि उसके सामने से गुजर जाती है। ओके, सामने से नहीं बल्कि इसके सुपीरियर एस्पेक्ट से गुजर जाती है। कैरोटिड कैनाल के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगा, इसके साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व नहीं होती बल्कि सिंपैथेटिक नर्व होती है और इंटरनल कैरोटिड वीनस प्लेक्सस। तो फिर क्या सिंपैथेटिक प्लेक्सस और इंटरनल कैरोटिड वीनस प्लेक्सस होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरामिना इज अनपेयर्ड। कौन सा फोरामिना अनपेयर्ड होता है। फोरामिन लैसिनम ये पेयर्ड होता है, ग्रेटर पैलेटिन फोरामिना जो इसका फोरामिन सीकम होगा, फोरामिन सीकम ये अनपेयर्ड होता है, जबकि सारे फोरामिना पेयर्ड होते हैं। तो ये हो गए 50 MCQ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा।